राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में चुनाव के बाद आमूल चूल परिवर्तन होंगे। काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों को बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा। निष्ठावान और चुनाव में कर्मठता से काम करने वालों को फ्रंट फुट पर लाया जाएगा। यह कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राजस्थान में 13 से 18 के बीच सीटें लेकर आएगी और देश में इंडी अलायंस की सरकार बनेगी। 25 सीटों के मतदान के बाद जिस तरह के रुझान वहां से प्राप्त हो रहे हैं, कांग्रेस की उम्मीदें कहती हैं कि इस बार मिशन 25 का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था वो ब्रेक होगा और कांग्रेस अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएगी। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जी, आपकी लीडरशिप में पूरा इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और मैंने देखा कि आप अलग अलग सीटों पर गए, प्रचार किया, लेकिन जो आपने जोश भरा और जैसे एक राष्ट्रीय नेता की डिमांड होती है, वैसे कई लोकसभा सीटों पर वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार ये कहते हुए नजर आए कि हमें तो गोविंद सिंह डोटासरा को बुला दो यहाँ। ये तो उनका प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, बट सबने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों की बात नहीं करती है, हमेशा ध्यान भटकाने की बात करती है, जो जनता के मुद्दे नहीं होते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान, उस पे चुनाव को ले जाने की बात करती है, उसको हमने नहीं ले जाने दिया। हमने उनको मुद्दों पे घेर के रखा और ये कहा कि आप तो ये बताइए कि जो आप महंगाई कम करने का वादा कर रहे थे, आप जो बेरोजगारी कम करने की बातें कर रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, आप किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, आप आर्थिक नीति, विदेश नीति ठीक करने की बात कर रहे थे, अच्छी शिक्षा नीति दे करके बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की बातें कर रहे थे, उन बातों का आपका क्या हुआ? एक जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आपने पूरा किया शिक्षा मंत्री बनने के बाद, अंग्रेजी स्कूल खोले और मुझे ध्यान है कि वेटिंग लिस्ट इतनी तगड़ी थी कि कई विधायकों के आपको फ़ोन आते थे उस ज़माने में कि साहब मुझे फलाना एडमिशन कराना है, तब भी आप यही कहते थे कि होगा मेरिट से। देखिए, ये आज वो बंद करने की नौबत समय की बहुत महती आवश्यकता थी कि गरीब का बेटा भी जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ाए। तो हमने एक शुरुआत की और 3737 स्कूल तो रन कर रही है, 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 लाख रुपए तक की फीस लगती थी, वो फ्री में पढ़ रहे हैं। एक घर के, एक परिवार के 2 बच्चे हैं तो 2 लाख, यानी उसका पूरा साल का जितना बजट है वो पूरा जो पूरे परिवार पे लगता है वो अकेला उस पे फीस पे लग जाता था, वो उसका बच गया। और आज जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके पैटर्न पे हम इनको मातृभाषा पढ़ाएंगे, उस नए शिक्षा नीति को इन्होंने अध्ययन ढंग से नहीं किया, जबकि ये एनडीए की थी, हमने उसका अध्ययन किया। चुनाव से जुड़ा सवाल, चुनाव के बाद का सवाल कि आखिर किस तरह से परिणाम को लेकर आपने बड़ी आशा जताई है, उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस किस तरह से आगे दिखेगी? देखिए, अब मूल रूप से चुनाव के परिणाम आ जाएं, इंडिया अलायंस की सरकार बनी रही है, तो मैं समझता हूं उसके बाद में हमारा फोकस पंचायत राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उससे पहले हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, संगठन में जिन लोगों ने पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने काम नहीं किया उसका हम फीडबैक ले रहे हैं, उनको नमस्ते, अलविदा, थैंक यू। और जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है संगठन में, उनको महत्वपूर्ण पदों के ऊपर लाया जाएगा, जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। मैं स्वयं निकलूंगा फील्ड के अंदर और जाकर के ब्लॉक लेवल के ऊपर हम उनकी मीटिंगें करेंगे, मंडल लेवल की मीटिंगें करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे कि वो किस तरीके से क्या क्या जो ऐसी योजनाएं हैं जो चालू रखना चाहते हैं, कौन कौन सी मुद्दे हैं प्रदेश के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर हम लोग उठा सकें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर में जो है वो अच्छा जीवन स्तर ऊपर उठा है,
तो वो सारी बातें करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे मूल रूप से। और संगठन में नीचे बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला और प्रदेश स्तर के ऊपर पूरे तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलेगा। जो केवल पद लेकर के और सलूट मार करके और अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से नमस्ते। पीसीसी चीफ से बातचीत के दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो ये जताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में 25 सीटों को लेकर उम्मीदें हैं। कहा जा सकता है कि 13 से 18 का दावा राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे हैं। बहरहाल 4 जून का परिणाम सारी बातों को सामने ले आएगा और कहा जा सकता है कि उसके बाद ही कोई नए सिरे से हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ भी बात करते हुए नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।